रेट्टा थाला मूवी रिव्यू। बिना किसी रिदम के एक आदमी की सेना। रेट्टा थाला मूवी रिव्यू। जब आपका हीरो गोली लगने के बाद शर्ट बदलने से भी तेजी से ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ साफ तौर पर खत्म हो गया है। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अरुण विजय ने यहां 2 रोल निभाए हैं। काली, पांडिचेरी का एक कंगाल अनाथ जिसे लंबे समय से सिरदर्द है, और मालपे उपेंद्र, गोवा का एक गैंगस्टर जो मर्डर के लिए पैरोल पर है। जब वे मिलते हैं तो काली और उसकी गर्लफ्रेंड एंड्री, सिद्धि इदनानी, एक झगड़े में उपेंद्र को मार देते हैं और उसकी पहचान बनाकर उसकी दौलत चुराने का फैसला करते हैं। करप्ट कॉप थिरवियम, जॉन विजय और उपेंद्र के दुश्मन जल्द ही इसे खत्म करने की साजिश रचते हैं। फिल्म में बैक स्टोरी को समझाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बजाय इसके कि कुछ भी अपने आप सामने आए। आपको पांडिचेरी में काली का अतीत, गोवा में उपेंद्र के क्राइम, सब कुछ बीच बीच में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जो मोमेंटम को ठंडा कर देते हैं। कैरेक्टर डायलॉग या बिहेवियर से डेवलप नहीं होते, उन्हें बस एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में धकेला जाता है। और कई भाषाएं क्यों? काली आसानी से हमलावरों की लहरों को हरा देती है। एंड्री एक गंभीर चाकू लगने से बच जाता है और ऐसे लड़खड़ाता हुआ भागता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दाव कुछ खास नहीं लगते क्योंकि नतीजों पर कभी शक नहीं होता। जॉन विजय का जिज्ञासु, बड़बुला पुलिस वाला रोल इस समय खुद की पैरोडी बन गया है। उसका कैरेक्टर परेशान करने के लिए है, अच्छे तरीके से नहीं। तान्या रविचंद्रन मुश्किल से ही आसपास है। हरीश पेराडी के मॉब बॉस क्रू को इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया है कि आप उनमें से किसी को भी गंभीरता से नहीं ले सकते। काली की असली पहचान के बारे में देर से आया ट्विस्ट दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन धड़ाम से खत्म होता है। अरुण विजय दोनों रोल में पूरी तरह से जमे हुए और इंटेंस रहते हैं। स्क्रिप्ट उन्हें स्टैंडर्ड एक्शन, हीरो मूव से आगे की जगह नहीं देती। सिद्धि इदनानी फर्नीचर बनने से पहले उनके फैसलों के लिए मोटिवेशन देती है। सैम सीएस का स्कोर ठीक ठाक है, हालांकि इसे कम किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू कुछ पॉलिश करती है। लोकेशन अलग अलग है, विजुअल्स चिकने हैं, रन टाइम 2 घंटे से कम है। जो चीज गायब है वो है प्रवाह। दृश्य जुड़ते नहीं हैं, वे बस अनुक्रम में घटित होते हैं। फिल्म में कभी भी वो लय नहीं मिलती जहां आप स्थिर हो सकें और विश्वास कर सके कि क्या हो रहा है। आप पूछना बंद कर देते हैं कि बिंदु क्या था। साजिश, चरित्र का काम, इसमें से कुछ भी सामने नहीं आता। बस सामान्य मसाला यांत्रिकी बिना चिंगारी के चलती रहती है। रेट्टा थाला की शुरुआत में नायक काली, अरुण विजय, बताता है कि कैसे वो पांडिचेरी की सड़कों पर अत्यधिक गरीबी में एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ, और कैसे ये एंथ्रे नाम की एक बेसहारा साथी थी जिसने उसकी जान बचाई, उसका परिवार बन गया और उसे जीवन में उद्देश्य की एक झलक दी। सालों बाद काली पांडिचेरी की यात्रा करता है और एंथ्रे, सिद्धि इदनानी, से फिर से जुड़ता है, जो अब एक कैफे में वेट्रेस है और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन एंथ्रे मना कर देती है, न तुम अमीर हो न मैं, और अगर हम शादी कर लेते हैं और अगर हम 2 टाइम का खाना भी नहीं खरीद पाए, तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम होने लगेगा। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, वो कहती है। दिल टूटा हुआ काली शहर में घूमता है, तभी वो गलती से मालपे उपेंद्र, अरुण डबल रोल में, से टकरा जाता है, जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है लेकिन ज्यादा स्टाइलिश और अमीर है। जब एंथ्रे को यह पता चलता है तो वो एक प्लान बनाती है जिस पर वो काली से सोचने के लिए कहती है। क्या होगा अगर काली अपने हमशक्ल को मारकर उसकी पहचान ले ले? यही इस क्रिस थिरुकुमारन डायरेक्टेड थ्रिलर का बाकी हिस्सा है। अब कागज पर यह सेटअप आपको बहुत कुछ बताता है कि अरुण विजय जैसे एक्शन के शौकीन को इसे करने में क्या फायदा लगा। ये एक आम डबल एक्शन थ्रिलर स्टोरी लाइन है जो सही स्क्रीन प्ले और ट्रीटमेंट के साथ अभी भी चल सकती है। काली और उपेंद्र 2 ऐसे आदमी हैं जो जिंदगी के बिल्कुल अलग अलग रास्तों से हैं,
और बाद में उनकी पिछली कहानियों के बारे में जो खुलासा होता है, उसे देखकर आपको एक सॉलिड एड्रेनलिन नर्शिंग बिल्ला रिडक्स का सपना आता है। बदकिस्मती से रेट्टा थाला वैसा कुछ भी नहीं है। ऊपर बताया गया शुरुआती हिस्सा इसके स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कमी को सामने लाता है और रेट्टा थाला को उसके ही गड्ढे में गिरा देता है। कहानी इतने अलग अलग मोड़ लेती है कि बीच बीच में बड़े बड़े प्लॉट होल रह जाते हैं। अगर हम इस बात को नजरअंदाज भी कर दें कि न तो काली और न ही एंथ्रे ऐसे लोग लगते हैं जो ठीक ठाक गुजारा नहीं कर सकते, तो भी जैसे ही स्क्रीन प्ले आखिर में अपने सारे पत्ते खोल देता है, सेटअप का सारा मतलब ही खत्म हो जाता है। काली को एंथ्रे के प्लान के बारे में सोचना भी क्यों चाहिए? काली और उपेंद्र जैसे सोफिस्टिकेटेड, टैलेंटेड और अच्छी पहुंच वाले लोग इतने भोलेपन से अचानक क्यों काम करते हैं कि उन्हें अपने कामों के तुरंत साफ नतीजे नहीं दिखते? हमें कभी पता नहीं चलता। वास्तव में यदि बिल्ला सूत्र ने कुछ सिखाया है तो इस तरह की दोहरी कार्रवाई वाली साजिश को कम गंभीर उपचार की आवश्यकता थी, संभवतः दोनों में से अधिक डरपोक के लिए। हालांकि रेट्टा थाला काली एंथ्रे रिश्ते को बहुत गंभीरता से लेता है, लेकिन आवश्यक भावनात्मक भारीपन वहां नहीं है। कोई कल्पना कर सकता है कि सड़कों पर एंथ्रे के अनुभवों ने उसे प्यार जैसी अव्यवहारिक धारणाओं से ऊपर आराम के जीवन को प्राथमिकता दी होगी, लेकिन फिल्म इसमें गहराई से जाने से इनकार करती है। लेखन उसके दुख की कोई झलक नहीं देता, कुछ ऐसा जो उसे बताता है कि अगर वो अमीर बन सकती है तो हत्या भी उचित है।